इस्तीफा मांगना है तो अजय मिश्रा टेनी के बेटे जिसने 4 किसानों को कुचल के मार दिया, वो देश का गृह राज्य मंत्री है, उसका इस्तीफा मांगो। इस्तीफा मांगना है। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा का चुनाव चल रहा है, 2 चरण के हो चुके हैं, तीसरे चरण की धूमधाम से तैयारी चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तैयारियों में कहीं ना कहीं एक ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, आपको बता दें, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, आम आदमी पार्टी के तमाम कद्दावर और बड़े नेता आम आदमी पार्टी के जेल में हैं, ऐसे में आम आदमी पार्टी अपनी चीजों को कैसे सेटल करते हुए नजर आएगी या इस चुनाव में उनकी क्या रणनीति है। जिस तरीके से सुनीता केजरीवाल इस चुनाव में एकदम डटी हुई है, ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी के लिए इस बार का चुनाव इतना इजी होने वाला है? क्या अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ पाएंगे? तमाम तरीके के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन इन सभी सवालों के बीच में जिस तरीके से आप देख लीजिए, बीजेपी पार्टी भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है, दिल्ली में अपनी सरकार बनाने के लिए पूरी जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा इंसान जो वहां पर आप देखिए जेल से बाहर आने के बाद, जिसका नाम है संजय सिंह, उन्होंने पूरा कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने बीजेपी पार्टी के ऊपर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी हमेशा धर्म की राजनीति करती है और कहीं ना कहीं वो केजरीवाल को पूरी तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही है। और पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोला धर्म की बात को लेकर। समाज के किसी वर्ग के नहीं है ये लोग, याद रखना। ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, ये सिर्फ झगड़ा करा सकती है। हिंदू का मुसलमान से झगड़ा, हिंदू का सिख से झगड़ा, हिंदू का ईसाई से झगड़ा, दलित का सवर्ण से झगड़ा, जाट का गैर जाट से झगड़ा, मराठा का गैर मराठा से झगड़ा। पूरे देश में सिर्फ झगड़ा कराने का काम भाजपा ही करते हैं। ये भारतीय झगड़ा पार्टी है, इनसे सावधान रहना। हमें झगड़ा नहीं करना, हमें मिलकर हिंदुस्तान को बचाने का काम करना है। बताओ तैयार हो कि नहीं तैयार हो? आज किसी समाज को नहीं छोड़ते। क्षत्रिय समाज के लोगों ने अपने कंधे पे बैठा के बीजेपी के नेताओं को संसद में पहुंचाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, पूरे देश में लाइन में लग के वोट किया। उसका बदला तुमको क्या दिया गया? उसका बदला हमारे समाज को कहा गया, हमारी बहू बेटियों पे सवाल उठाया गया। कसम खा लेना, सौगंध खा लेना, इनको वोट नहीं देना है, इनकी जमानतें जब्त कराने का काम करना है। तैयार रहना इस बार। मैं उत्तर प्रदेश में गया था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजपूतों ने संकल्प लिया, शपथ खाई है। राजस्थान में कसम खाई है, गुजरात भी होके आया, भावनगर में होके आया, वहां लोगों ने कसम खाई है। इस बार बीजेपी को हराने का काम करना है। तैयार हो इसके लिए? लड़ना है, हमसे लड़ो ना। अरे रूपाला जी तो केंद्रीय मंत्री हैं, मैं तो कह रहा हूं नरेंद्र मोदी जी, आपको लड़ना हो, अमित शाह को लड़ना हो, आपकी पार्टी को लड़ना हो, हमसे लड़ाई लड़ो। हमारे बहू बेटियों पे सवाल उठाओगे तो तुम्हारे सूद समेत तुम्हारी गुंडागर्दी का जवाब दिया जाएगा। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चुनाव में तुमको हराने का काम करेंगे। घर की बहू बेटियों पे सवाल उठाते हैं, इतनी गुंडागर्दी इनके दिमाग पे सवार है। और नारा क्या दे रहे हैं? 400 पार, 400 पार, 400 पार। इनके जुमले के चक्कर में मत फंसना। अब 400 पार के नारे की हकीकत भी सुन लो। ये कितना फर्जी नारा देते हैं। बंगाल में गए, कहने लगे 200 पार, 200 पार, 200 पार, आई 73 सीट। झारखंड में गए, कहने लगे 65 पार, 65 पार, 65 पार, आई 23 सीट। महाराष्ट्र में गए, कहने लगे 150 पार, 150 पार, 150 पार, आई 105 सीट। दिल्ली में गए, कहने लगे 45 पार, 45 पार, 45 पार, आई 8 सीट। कर्नाटक में गए, कहने लगे 130 पार, 130 पार, 130 पार, आई 65 सीट। मिजोरम में गए, कहने लगे 21 पार, 21 पार, 21 पार, आई 1 सीट। हरियाणा में आए, कहने लगे 75 पार, 75 पार, 75 पार, आई 40 सीट। अब कह रहे हैं 400 पार, 400 पार, 400 पार। हरियाणा वाले कह रहे हैं तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। तो देखा आपने किस तरीके से संजय सिंह ने बीजेपी के कहीं ना कहीं बातों को लेकर उजागर किया। उन्होंने महिला पहलवानों को लेकर भी बात कही। उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों के लिए बीजेपी बात करते हुए नहीं नजर आती। बृजभूषण शरण सिंह का भी उन्होंने जिक्र किया। अब ऐसे
ऐसे में क्या वाकई में जिस तरीके से महिला पहलवानों की बात निकलकर सामने आ रही है और संजय सिंह उन पर अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं और बृजभूषण सिंह का अभी टिकट कटा भी नहीं है और भाजपा ने दिया भी नहीं है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि क्या वाकई में बृजभूषण शरण सिंह को भाजपा टिकट देगी या नहीं देगी, क्योंकि महिला पहलवानों के साथ उनका विवाद भी जुड़ चुका है। इसी को लेकर संजय सिंह ने भी उन पर हमला बोला है और उन्होंने कहीं ना कहीं जो बात कही है वो बीजेपी को जाकर जरूर चुभने वाली है। पहले आप ये वीडियो देखिए कि किस तरीके से संजय सिंह ने क्या कुछ कहा और उन्होंने बीजेपी को कैसे घेरा। दिल्ली के 3 बार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आपके हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं पूछना चाहता हूं क्या गुनाह है अरविंद केजरीवाल का? यह कि वो आपके बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम करते हैं, यह कि वो माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करते हैं, यह कि उन्होंने दिल्ली में फ्री बिजली किया, फ्री पानी किया, फ्री शिक्षा किया, फ्री स्वास्थ्य किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा कराई और आज 1000 रुपए प्रति माह महिलाओं को देने की स्कीम लाने वाले अरविंद केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दिया। जेल का जवाब किससे देना है? किससे देना है? किससे देना है? अरे उस आदमी ने IRS की नौकरी को लात मार दिया, 49 दिन की मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दिया। आज कहते हो केजरीवाल इस्तीफा दो, केजरीवाल इस्तीफा दो। इस्तीफा मांगना है बीजेपी के लोगों तो मांगो इस्तीफा मणिपुर के सीएम से, जिसके राज में कारगिल के योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया। उस कारगिल के योद्धा ने कहा मैंने भारत माता की रक्षा के लिए कारगिल का युद्ध लड़ा, मैं भारत माता की रक्षा कर पाया, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। 1 साल से मणिपुर में हिंसा चल रही है, इस्तीफा मांगना है तो मणिपुर के सीएम का इस्तीफा मांगो। इस्तीफा मांगना है तो अजय मिश्रा टेनी के बेटे जिसने 4 किसानों को कुचल के मार दिया, वो देश का गृह राज्य मंत्री है, उसका इस्तीफा मांगो। इस्तीफा मांगना है तो हरियाणा की हमारे पहलवान बेटियों का जो अपमान हुआ है दिल्ली के अंदर, उस पे कार्रवाई करने का काम करो। इस्तीफा मांगना है तो आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनका इस्तीफा मांगो। मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा मोदी जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक भी भ्रष्टाचारी को आप नहीं छोड़ेंगे। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक सारे भ्रष्टाचारियों को बीजेपी में नरेंद्र मोदी ने शामिल कर लिया। कर लिया कि नहीं कर लिया? अजीत पवार पे 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया। किसके साथ है अजीत पवार? छगन भुजबल किसके साथ है? हसन मुशर्रफ किसके साथ है? जनार्दन रेड्डी किसके साथ है? अशोक चौहान किसके साथ है? नारायण राणे किसके साथ है? मुकुल राय किसके साथ है? शुभेंदु अधिकारी किसके साथ है? हेमंत बिश्व शर्मा किसके साथ है? येदियुरप्पा किसके साथ है? और आपके क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं नवीन जिंदल किसके साथ है? बताओ भाई, बताओ आप। जिनके ऊपर आप आरोप लगाते हैं उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। सबसे ज्यादा तो कुरुक्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, गली गली में कोयला बांट रहे थे, आजकल कोहिनूर बांट रहे हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? दुखी है, कैसे मुंह दिखाएं, किस नाम पे वोट मांगे? तो इसलिए बीजेपी का नारा है जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। तो देखा आपने किस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी जद्दोजहद करने में लगी हुई है। वो भी केजरीवाल को कहीं ना कहीं बता रही है कि केजरीवाल एक अच्छे नेता हैं, उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से ईडी उनको जेल में डाल दे। तमाम तरीके की वो भाजपा के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगाती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में कौन सही है कौन गलत है, ये फैसला अब आने वाले लोकसभा चुनाव में जनता करती हुई दिखाई देगी, क्योंकि जनता के भी अपने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई केजरीवाल के पक्ष में है, कोई भाजपा के पक्ष में दिखाई दे रहा है, लेकिन जो दिल्ली में जनता का जनाधार है वो केजरीवाल की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि केजरीवाल भले ही जेल में है, लेकिन आने वाले दिनों में जो जनता है उनको फिर से एक बार सीएम बनाने की जद्दोजहद में फिर से लग सकती है। फिलहाल आपको इस पर क्या लगता है कि आने वाले दिनों में फिर से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनेगी या फिर अरविंद केजरीवाल की सरकार
सरकार छीनते हुई नजर आएगी और भाजपा फिर से दिल्ली में भी अपनी सत्ता कायम करते हुए दिखाई दे सकती है। आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।